एकल मदर डे साजरा करतो आणि काही मुली आहेत की ज्यांना फक्त माहिती आहे त्यात नर्स डे आणि ज्या मेडिकल रिलेटेड आहेत म्हणजे मुलं असतील मुली असतील डॉक्टर्स असतील सिस्टर्स असतील त्यांना माहिती असतं त्याच नर्स डे नाही तर शक्यतो सगळ्यांना माहिती त्याच मदर्स डे बरोबर आहे की नाही. तर आपल्याला म्हणजे हे जे नर्स म्हणजे हे जे नर्स किंवा परिचारिका म्हणजे लोकांची सेवा करणारी एक जसं आपण आपल्या भावाची सेवा करतो वडिलांची सेवा करतो तसं आपल्याला या परिस्थितीमध्ये नर्स हा शब्द दिला तर मराठीत आपण परिचारिका म्हणतो. ते म्हणजे एक बहीण झाली एक सिस्टर तिला सिस्टर हे नाव दिले कारण तिने कोणाची पण म्हणजे म्हाताऱ्या माणसापासून जन्मलेल्या बाळापासून ते म्हाताऱ्या माणसापर्यंत सेवा करणारी ती म्हणून तिला सिस्टर आपण असं बोलतो. तर हे कोणी काढलंय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल म्हणजे एक लेडी होत्या याच्यातल्या इटलीमधल्या तर त्यांना लहानपणापासूनच आहे ना आवड होती म्हणजे की मी काहीतरी करेल लोकांसाठी असं तर त्या म्हणजे त्यांच्या घरची परिस्थिती चांगली होती त्यामुळे त्यांच्या वडिलांची कुठे बदली होत असते कामानिमित्त किंवा काही दौरे असते कारण ते एकदम म्हणजे चांगल्या घराण्यातल्या होत्या तर ते जायच्या तर त्या लोकांची अवस्था बघायच्या गरीब लोकांची किंवा सैन्यातल्या लोकांची सैन्य होतं जेव्हा ते तर आपल्या डोळ्यासमोरच फिरायचे ना सैन्य त्या कुठल्या पण देशातल्या असतील तर त्या म्हणजे अशा खूप देशात फिरलेल्या लहानपणापासून तर त्यांनी बघितलेलं की घाण ही सगळ्याच देशात म्हणजे घाण म्हणजे कचरा वगैरे किंवा लोकांची राहण्याची पद्धत ही काही लोकांची खूप चुकीची होती पहिल्यापासूनच. मग त्यांना एक त्यांच्यामध्ये स्वतःमध्ये एक आहे ना हे निर्माण झालं की मी लोक म्हणजे कार्य करण्याची एक हे निर्माण झाली ऊर्जा की जेणेकरून मी कसं लोकांपर्यंत पोहोचू शकते स्वच्छतेच्या बाबतीत. तर मग त्यांनी स्वतः आहे ना मेडिकलच्या ह्याच्यामध्ये जायचा निर्णय घेतला पण त्यांना करणं हे होतं म्हणजे मनाई होती की नाही बाबा नाही करायचं. म्हणजे 1918 सालमध्ये खूपच हे झालं आपल्याकडं तर आत्ताच म्हणजे काही लोकांना बंधन आहे बरोबर आहे ना मग तेव्हाचा काळ तर किती हे असेल जरी भारत असू नाही तर भारताबाहेरचं असू शकतो लेडीजला हे बंधनं होतीच होती पण त्यातून पण त्यांनी कोणाचाही न ऐकता त्या नर्स या झाल्या. तर आता आपण एक म्हणजे आता आपल्याला ही दुसरी द्यायची बरोबर आहे की तुमची तर तुमचा आता क्लास चालू थोडेफार महिने झाले तर त्याची म्हणजे त्यांच्या जन्मापासून तर त्याची थोडीशी हिस्ट्री तुम्हाला आपली स्टुडंट निलांबरी सांगेल का हे निलांबरी. नमस्कार मी निलांबरी नायकर. मी नर्सिंगच्या बॅचला आता म्हणजे 6 एप्रिलपासून येते. मला असं म्हणजे रोज इथे येऊन खूप असं प्रोत्साहन भेटते की मी नर्सिंग क्षेत्रामध्ये काम करू शकते आणि खूप चांगल्या प्रकारे काम करू शकते. भारतातील पहिली नर्स कोणाची माहिती आहे का बाई काशीबाई गोपाळ त्या होत्या भारतातील पहिल्या नर्स होत्या त्यांच्यामुळे आपण आज नर्सिंग क्षेत्रामध्ये पुढे जाऊ शकतो. भारतातील पहिल्या होत्या त्यामुळे एक प्रोत्साहन घेऊन एक ऊर्जेने आपण ह्या क्षेत्रामध्ये पुढे जायला पाहिजे. नर्सिंग क्षेत्र खूप म्हणजे असं धोक्याचं आहे कारण की पुन्हा आपल्या स्वतःची काळजी पेशंटची काळजी काही चुकलं तर सगळा आरोप आपल्यावरती येतो. काही चूक न करता एकदम व्यवस्थितपणे सगळं करणं हे गरजेचं असतं. त्यामुळे नर्सिंग छान क्षेत्र आहे आपल्यासाठी पण त्यामुळे सगळ्यांनी ह्या क्षेत्रात केलं. कोण बोलतो तो आज नर्सिंग डे बहुत बड़ा दिन होता है नर्सिंग के लिए और जैसे वुमेंस डे फादर्स डे ये चीज़ें मनाते हैं तो नर्स डे बहुत इम्पोर्टेंट होता है और नर्सेस के लिए और डॉक्टर जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जब वर्किंग में रहते हैं तो हर एक सेक्टर में अलग अलग तरीके के नर्स अपना रोल प्ले करते हैं और नर्सिस का मतलब ही होता है मतलब नर्स का वर्ड क्यों दिया गया है तो नर्स मीन्स नेचुरल होते हैं
एंड से मतलब नेचुरल होते हैं, यूनिवर्स मतलब पूरे जगह में वो नर्सेज यूनिवर्सल नेचुरल होते हैं, आज से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फिर और केयर करते हैं और अपना स्मार्ट होती हैं, ऐसे स्मार्ट होती हैं और एजुकेटेड होती हैं क्योंकि हम अपने फील्ड में एजुकेटेड होती तभी वो पेशेंट्स की सेवा कर पाती है। और सबसे बड़ी बात है कि नर्स होना एक पैंडेमिक जब हमारे यहाँ पे कोविड का टाइम आया तो हर एक सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सेस को ही मिलती है क्योंकि वो पेशेंट को केयर करना, उन्हें टच करना, ग्लव्स और उन्हें मतलब पूरी तरह से फैमिली केयर देना एक नर्सेस ही प्रोवाइड कर सकते, फैमिली मेम्बर भी ले जा सकते। तो एक तरह से उस नर्स पेशेंट के लिए फैमिली का काम करना वो नर्सेस खाना खुद मतलब फीडिंग कराना जो भी चीज़ करती है वो नर्सेस करती है। कोविड के टाइम में हम लोगों ने देखा कि नर्सेस पीछे कभी हटी नहीं, डॉक्टर भी नहीं हटे, नर्सेस भी नहीं हटे। और ये एजुकेशन अब के समय में महाराष्ट्र में या जहाँ पे भी इसके एक बहुत से मतलब एजुकेशन वो चल चुके हैं कि जैसे मतलब कमाई का जरिया हो गया कि नर्सिंग पढ़ाने के समय में 3 लाख 4 लाख, बीएससी नर्सिंग में 4 लाख 3 लाख, यहाँ पे जनरल नर्सिंग में ये सारे नर्सिंग के कोर्सेज जो 3 लाख 4 लाख प्रोवाइड करते हैं हम नर्सिंग कोर्सेज करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है हम लोग को मिला है कि ये फ्री कोर्स है और हमें इतनी सुविधा से जैसे रेशमा मैडम पढ़ाती है और दीपेश सर अपने जिस तरह से गाइड करते हैं हमें, तो हमें फ्री में मिल रहा है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है जिसका पे 3 से 4 लाख आप लोग करते हो, 3 साल 4 साल आप देते हो नॉर्मल नर्सिंग बनने के लिए। आप एक बार नर्स में गए, चाहे बेसिक स्किल से भी गए, तो आप धीरे धीरे जितनी ज़्यादा आप पेशेंट के साथ रहोगे आप उतने स्किल्ड होगे और आगे बढ़ जाओगे। जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद जनरल नर्सिंग करने के बाद उस पोस्ट पे उस पोजीशन में पहुँचते हैं, हम नॉर्मल करके उस पोजीशन में पहुँचे क्योंकि हमें अपने स्किल्स मिल जाते हैं। तो ये सबसे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें सोशल एजुकेशन हेल्थ केयर से और इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें फ्री मिल रही है विदाउट एनी कॉस्ट। हम कोई भी पैसा पे नहीं कर रहे और हमें हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अगर आप ऐसे जाते हो कि मुझे करना है तो हॉस्पिटल से तुरंत आपको बोल देंगे कि आपको कुछ नॉलेज है कि आप आ रहे हो। और हमें खुद ये नॉलेज के लिए बहुत बड़ी संस्था हमें दे रही है तो हम इजीली जा सकते हैं क्योंकि मैडम है, सर है, हमारे साथ भी एक एजुकेशन हेल्थ केयर जुड़ा हुआ है। तो मैं बहुत थैंक्स करती हूँ कि ये सारी चीज़ें हमको फ्री मिल रही है। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। तो आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बट आप लोगों ने जो नर्सिंग डे जो इंटरनेशनल नर्सिंग डे है वो सेलिब्रेट किया और आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा। तो नर्सिंग डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? देखो ये जो आप लोग सीख रहे हो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। आपको इमरजेंसी सर्विस में गिना जाता है तो जो टाइमिंग होता है आपका ड्यूटी का टाइमिंग होता है या नर्स का टाइमिंग होता है उसके लिए दिन ना रात कुछ ऐसे होता है, कभी भी आपको अवेलेबल होना पड़ता है। और मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगा कि आप लोग सब अच्छा करो, अच्छी पढ़ाई करो, उसमें अच्छा नॉलेज लो। रेशमा मैम है हमारे साथ जो पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो जो भी कुछ अगर कुछ अलग भी एडिशनल भी कुछ पढ़ाना है तो भी पढ़ाते, कुछ चीज़ें नर्सिंग के रिलेटेड लेके आते प्रैक्टिकल के लिए। सो थैंक यू रेशमा मैम और ऐसी पढ़ाई करो। और ये जो आप लोग नर्सिंग कर रहे हो ये बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब भी है और एक जो हमारी सोसाइटी है
सोसाइटी में जब आप नर्स बन के चले जाते हो तो काफ़ी सारी इज्जत मिलती है, काफ़ी सारा उत्साह उसमें आता है, अच्छा लगता है कि हम लोग जो लोग हैं उनसे कुछ अलग एडिशनल सीखते हैं। हाँ, जैसे अभी प्रैक्टिकल के लिए जाओगे तो इंजेक्शन वगैरह मारना आएगा, सलाइन लगाना आएगा, तो काफ़ी कुछ और भी आ गए। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, और ऐसे ही कंटिन्यू करो। थैंक यू।